नमस्ते भाइयों और बहनों, स्वागत है आपके अपनी विशाल की रिपोर्ट में। आज बात करेंगे एक ऐसे दंगल की जो 13 साल तक चला। सहारा ग्रुप और सेबी का झगड़ा, जिसमें 13 करोड़ निवेशक फंसे, 12 लाख एजेंट सड़क पर आए और सुब्रत राय साहब जेल तक गए। लेकिन अब खबर है कि ये सारा ड्रामा खत्म होने वाला है। सुप्रीम कोर्ट की लिस्ट में केस सेटल दिख रहा है और 2 अप्रैल को कुछ बड़ा होने वाला है। तो चलिए लठ लेकर इस कहानी में घुसते हैं। कहानी की शुरुआत कैसे बिगड़ा खेल। बात 2009-10 की है। सहारा ग्रुप अपनी 2 कंपनियों SIRECL और SHICL के जरिए निवेशकों से पैसा जुटा रहा था। तरीका था ऑप्शनली फुली कन्वर्टेबल डिबेंचर्स, मतलब OFCD। कुल 24,000 करोड़ का माल इकट्ठा कर लिया। लेकिन सेबी भैया को गुस्सा आ गया। बोले, ये गैर कानूनी है भाई। मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा। 2012 में कोर्ट ने कहा, सहारा 15% ब्याज के साथ पैसा लौटाओ। सहारा ने 5,120 करोड़ जमा किए, लेकिन बाकी कहां से लाए? बस यहीं से शुरू हुआ लंबा दंगल। सुब्रत राय साहब को 2014 में तिहाड़ की सैर करनी पड़ी। संपत्तियां बिकने लगी और सहारा का वो चमचमाता साम्राज्य IPL टीम लंदन न्यूयॉर्क के होटल सब धूल में मिल गया। 13 साल का टंटा, निवेशक रोए, एजेंट भटके। अब ये 13 साल क्या क्या लेकर आए? सहारा, जो कभी देश का दूसरा सबसे बड़ा नियोक्ता था, बर्बाद हो गया। 13 करोड़ निवेशकों की गाढ़ी कमाई डूब गई। 12 लाख एजेंट जो घर घर जाकर सहारा का गुणगान करते थे, वो पाई पाई को तरस गए। कई ने तो जिंदगी ही खत्म कर ली। सुब्रत राय चिल्लाते रहे, हमारा पैसा सही है, सेबी हमारी नहीं सुन रही। उनका कहना था कि एक ही निवेश के लिए 2-2 बार पैसे देने को कहा जा रहा है। लेकिन सेबी और कोर्ट ने उनकी एक न सुनी। 2023 में सुब्रत राय साहब चल बसे और ये लड़ाई उनके बेटों के कंधों पर आ गई। ट्विस्ट इन द टेल, सुलह की राह और नया बॉस। अब कहानी में ट्विस्ट आता है। भारत सरकार और सहकारिता मंत्रालय ने सोचा, बस अब बहुत हो गया। CRCS सहारा रिफंड पोर्टल बनाया, जिससे 11.61 लाख निवेशकों को 2025 करोड़ रुपए लौटाए गए। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस संजीव खन्ना ने कहा, बैठो, बात करो, रास्ता निकालो। 18 मार्च 2025 को सहारा और सेबी की आखिरी मीटिंग हुई और अब कोर्ट की लिस्ट में केस सेटल दिख रहा है। इधर लखनऊ में सहारा हेडक्वार्टर में हलचल मची है। सुब्रत राय के बेटे सुशांतो और सीमांत राय तैयार हैं कमान संभालने को। शर्त ये कि निवेशकों का पैसा ब्याज समेत लौटाएंगे, मतलब बाप का वादा बेटे पूरा करेंगे। 2 अप्रैल को सुप्रीम कोर्ट का फैसला आएगा और सबकी सांसें थमी हैं। बीजेपी की चाल। सहारा के सबसे ज्यादा निवेशक कहां से हैं? यूपी, झारखंड, बिहार और पश्चिम बंगाल। झारखंड चुनाव में बीजेपी की हार हुए तो केंद्र सरकार घबरा गई। बिहार और बंगाल के चुनाव नजदीक हैं। सोचा, अगर निवेशकों का पैसा लौट गया तो वोट बैंक पक्का। सेबी के नए चीफ ने कोर्ट के साथ मिलकर सहारा से सुलह की। अगर ये प्लान काम कर गया तो बीजेपी को इन राज्यों में जबरदस्त फायदा हो सकता है। वैसे निवेशकों ने झारखंड में बीजेपी का मैनिफेस्टो ठुकरा दिया था, तो अब सरकार की नजर 2 अप्रैल पर टिकी है। सहारा की साख बचेगी? तो भाइयों, ये थी सहारा सेबी की 13 साल की कहानी। एक तरफ अन्याय का रोना, दूसरी तरफ निवेशकों की उम्मीद। सुशांत और सीमांत अगर पैसा लौटा पाए तो सहारा फिर से उठ सकता है, वरना ये बस एक खत्म कहानी बनकर रह जाएगी। आप क्या सोचते हैं? 2 अप्रैल को क्या होगा? कमेंट में बताइए और अपने दोस्तों को टैग कर दीजिए। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब तो बनता है भाई। विशाल की रिपोर्ट की तरफ से आप सबको जय हिंद।